श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेतीतराम। सूर्यवंश में जैसे इक्ष्वाकु, अजमीर आदि नृपश्रेष्ठ बड़े प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध पराक्रमी धर्मात्मा भगवत भक्त हुए। ये महाराजा दिलीप के पुत्र थे और कामधेनु और गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से महाराज दिलीप को प्राप्त हुए थे। इन्हीं महाराज रघु के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुवंश शिरोमणि, रघुनाथ आदि नाम हुए। महाराज रघु बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमंडल के एक छत्र सम्राट थे। प्रजा इनके राज्य में बहुत सुखी थी। राज्य का कर भी ये बहुत कम लेते थे और जिन राजाओं को जीतते थे उन्हें केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। उनसे किसी प्रकार का कर वसूल नहीं करते थे। एक दिन ये अपने दरबार में बैठे थे कि इनके पास कौत्स नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ ब्रह्मचारी स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया, पाद्य अर्घ्य से उनकी पूजा की। ऋषि कुमार कौत्स ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल क्षेम पूछा। थोड़ी देर के बाद ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, ब्राह्मण, आप कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए आप क्यों लौटे जा रहे हैं? कौत्स ने कहा, राजन, मैंने आपके दान की बड़ी ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है और यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है और इस कारण से आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया है। अतः अब मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। महाराज रघु ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बतलाइए। मैं यथासाध्य उसे पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा। ब्रह्मचारी कौत्स ने कहा, राजन, मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। अध्ययन के अनंतर मैंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की तो वे बोले, हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं, मुझे और कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुजी के इस प्रकार कहने पर भी मैं बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करता रहा। तब अंत में झल्लाकर उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही है तो 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर मुझे दो और मैं केवल इन्हीं मुद्राओं की प्राप्ति के लिए आपके पास आया था। महाराज रघु ने कहा, ब्राह्मण, मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहां से लौट जावे तो मेरे राजपाट धन वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए यहीं पर, मैं अभी कुबेर लोक पर चढ़ाई करके वहां से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज ने अपनी सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी। बात की बात में सेना सज गई। निश्चय किया गया कि कल प्रातः प्रस्थान होगा और प्रातःकाल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज, रात्रि में स्वर्ण की वृष्टि हुई और समस्त कोष स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने राजकोष में जाकर देखा, चारों ओर स्वर्ण मुद्राएं बिखरी पड़ी थीं। वहां जितनी स्वर्ण मुद्राएं थीं उन सबको महाराज ने ऊंटों पर लदवाकर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार कौत्स ने देखा, ये स्वर्ण मुद्राएं तो 14 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भी बहुत अधिक हैं
तब उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे तो केवल 14 लाख स्वर्ण मुद्रा ही चाहिए, जो मैं गुरुदक्षिणा के रूप में अपने गुरु को भेंट करूंगा। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूंगा? मुझे तो केवल अपने काम भर के लिए चाहिए। इससे अधिक एक भी स्वर्ण मुद्रा मुझे आवश्यकता नहीं है। महाराज रघु ने कहा, ब्राह्मण, ये सब आपके ही निमित्त आई हैं, अतएव आप ही इन सब के अधिकारी हैं। आपको ये सब मुद्रा लेनी ही होंगी। जो द्रव्य आपके निमित्त आया हुआ है मेरे पास, मैं उसे कैसे रख सकता हूं? ऋषि कुमार कौत्स ने बहुत मना किया, किंतु इधर महाराज रघु भी मानते नहीं हैं। अंत में ऋषि कुमार को जितनी आवश्यकता थी, वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहां चले अपनी गुरु दक्षिणा चुकाने। शेष जो धन बचा वह सब ब्राह्मणों को लुटा दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों के मनोरथ को पूर्ण करे? अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करने वन में चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भैया, जो धर्म पर अड़िग रहते हैं, सदाचारी होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, उनके पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेवारी करना भगवान का ही काम होता है। सो जब ऋषि कुमार कौत्स महाराज रघु के पास आए, उनके पास कुछ नहीं था, किंतु वे धर्म पर निष्ठ रहने वाले थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। कोई ब्राह्मण कैसे लौट जाए जब तक वे जीवित हैं? तो उन्होंने कहा कि कुबेर से लेकर के आते हैं। और भैया, जब भगवत भक्त के मन में कोई इच्छा जाग जाए, और वह भी निस्वार्थ भावना से किसी के कल्याण के लिए, तो उसे पूरी करना भगवान का काम। रातों रात भगवान कुबेर ने महाराज का स्वर्ण कोष भर दिया। देखें कैसी अद्भुत बात, राजकोष भर गया है। महाराज कहते हैं, महाराज ऋषिवर, ये सब आपके लिए है। और वो कहते हैं, मुझे तो उतना ही चाहिए जितनी गुरुदक्षिणा देनी है। कैसे कैसे लोग, और हम उन्हीं लोगों के वंशज, और आज हमारी कैसी दयनीय अवस्था, कितनी हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, क्या कहें। भैया, भगवान की शरण लें, विश्वास रखें, हमारी जो भी वास्तविक आवश्यकता है उनकी पूर्ति होनी ही है। वह निश्चित रूप से उनके द्वारा संपन्न होगी। हाँ, भौतिक लालसाएं जो हैं हमारी, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। भैया, दास की सबसे यही विनती, भगवान में लगें, भगवान में लगें, भगवान में लगें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।